YouTube चैनल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दिशा वेब वर्ल्ड वीडियो टेक्निकल में आप सभी CSC VLE एंड MP ऑनलाइन संचालक का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है PMAY एंड स्पेस देके यू। जैसे ही आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहला जो लिंक मिलता है PMAY यू, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज ओपन होकर के आ जाता है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो यहाँ पर मैं इसको अनडू कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का होम पेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ से जो क्रॉस का निशान आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर PMAY। तो दोस्तों यहाँ पर शहरी लोगों के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और जो गांव के हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए अलग से वेबसाइट बनाया गया है। तो वहां पर आपको टाइप करना होगा PMAY-R। तो वहां पर रूरल के लिए आवेदन कैसे करते हैं तो वहां पर आ जाएगा। प्रक्रिया सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, करना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फुल एंड फाइनल वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक बार और ये पॉपअप ओपन होकर के आएगा। तो ये पॉपअप क्यों आता है, यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि किस तरीके से किस दस्तावेज के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस दस्तावेज के जरिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड रख लेना है, समग्र ID रख लेना है और जो भी भूमि के डॉक्यूमेंट्स हैं यानी रजिस्ट्री वो आपके पास होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्कैन होने वाले हैं, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया और यहाँ पर एक रजिस्ट्री हो गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फॉर्म को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अप्लाई के लिए आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी गाइडलाइंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहाँ आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक टू प्रोसेस पर यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके के आवश्यक दस्तावेज बताने के लिए यहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए किस तरीके से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि सभी सेम होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं तो यहाँ पर पढ़ ही चुका हूँ। एक और बात बता देता हूँ, जो आय प्रमाण पत्र है दोस्तों, उसका जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ जो भूमि के दस्तावेज हैं वो PDF साइज में होना चाहिए और 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी चेक करना होती है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए, जिस भी स्टेट से हैं। तो चलिए मैं एक डेमो के तौर पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना इनकम बताना होता है। तो दोस्तों वहां पर आपने पढ़ा होगा 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर टाइप कर देते हैं। और जो फर्स्ट वाला है बेनिफिशियरी लैंड कंट्रैक्शन, मतलब आपके पास जमीन है, जमीन पर आप घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है।
तो मेरे पास तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है आपसे कि 20 साल के अंदर अंदर केंद्र या स्टेट राज्य के जरिए आपने आवास योजना का लाभ लिया है, तो मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं लिया, तो इसको भी नो कर देता हूँ और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लोग दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है दोस्तों, क्योंकि हम एलिजिबिलिटी के लिए पात्र हैं दोस्तों। हमें जो इसका क्राइटेरिया है आवास योजना का वो पार कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेना है, जिसके नाम से आप लोग यहाँ पर आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो आधार कार्ड पर जैसा नाम है वैसा नाम यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों क्लिक पर क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार से जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाएगा। तो वहां से आप लोग ओटीपी देख करके यहाँ पर ओटीपी के लिए फिल कर दीजिए यहाँ पर ओटीपी। चलिए हम यहाँ पर अपना जो ओटीपी है वो यहाँ पर फिल कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास पैन कार्ड संख्या है, अदरवाइज है तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है, जो कि यहाँ पर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, वही नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप लोग ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये भी जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जेंडर आपसे पूछा जा रहा है। जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है कस्टमर वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों विवाहित स्थिति यहाँ पर आपको दे देनी है, मैरिड अनमैरिड और विड्रॉ। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन कस्टमर के हिसाब से चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कस्टमर के जो फादर्स का नाम है वो फादर्स नेम भर दे देना है। फादर्स के आधार संख्या यहाँ पर आप उसको दे देना है। इसके बाद दोस्तों उसके मदर का नाम यहाँ पर दे देना है, मदर की आधार संख्या यहाँ पर दे देना है। इसके बाद रोजगार की स्थिति दोस्तों कस्टमर करता क्या है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रेगुलर वेज, लेबर, नॉट एम्प्लॉयड या अदर जो भी है। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय, जैसे जो भी यहाँ पर चूज करते हैं, जो भी यहाँ पर रोजगार की स्थिति में चूज किया उसके हिसाब से यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय आ जाएगा, तो आप लोग उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर धर्म में चूज करना है। धर्म में यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी अदर जो भी दिया है यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद कस्टमर का कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज कर लेना, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कस्टमर की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद कस्टमर का क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन जो योजनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इन योजनाओं में आपने कभी लाभ लिया है, लिया हो तो यस करना है, मैंने तो अभी कोई लाभ नहीं लिया है तो यहाँ पर नो करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको 7 कंटिन्यूस करने के बाद दोस्तों आपका जो न्यू प्रोसेस न्यू पेज होगा वो होगा ऐड फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद उसका रिलेशन चूज करना है, रिलेशनशिप जो है वो चूज करना है। इसके बाद जेंडर, उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर के बाद उसका ऑक्टेपन चूज करना है, जो काम करता है वो। इसके बाद ऐड नाउ पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर हैं वो सभी फैमिली मेंबर के नाम ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका जो न्यू पेज ओपन होकर के आएगा वो आएगा हाउस होल्ड डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले घरेलू श्रेणी जो कि ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर चूज होगी EWS। इसके बाद दोस्तों क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, हाँ तो यस कीजिए, ना तो नो कीजिए। इसके बाद जो इनकम जो आपने स्टार्टिंग में डाली हुई थी 2 लाख रुपए वो डली हुई है ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग, जहाँ पर अभी रह रहे हैं तो वो साल यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका घर का स्वामित्व कौन है, ऑनर, रेंट से या फिर हाउस नहीं है आपके पास, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है दोस्तों।
दोस्तों इसके बाद जो अगला पेज होगा वो एड्रेस डिटेल्स का होगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपका स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी और सिटी नेम। इसके बाद अपना पिन कोड चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, स्थायी पता, वो यहाँ पर फिल करना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर सेम भर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आपका भूमि का पता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जहाँ पर आप घर बनवाना चाहते हैं वो पता यहाँ पर फिल करेंगे, ना कि कोई अपना स्थायी पता और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो। अगर आपका स्थायी पता, प्रेजेंट एड्रेस और भूमि का पता सेम है तो आप सेम भरिएगा। अदरवाइज यहाँ पर वो एड्रेस फिल मत कीजिएगा जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि जहाँ आपका भूमि है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। जहाँ आपका घर बनना है या बनवाना चाहते हैं वो सारा एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो आपका भूमि के दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं दोस्तों। पीडीएफ फाइल में यहाँ पर अपलोड करने होंगे। और पीडीएफ फाइल का जो साइज होगा दोस्तों वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फाइल अपलोड या एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करना कि जो अपना दस्तावेज का साइज है, भूमि की जो दस्तावेज हैं उनका साइज 1 MB से कम हो दोस्तों। तो इसके बाद 7 कंटिन्यूस पर क्लिक करना है। 7 कंटिन्यूस पर क्लिक करने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है और जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको फिल करना है। यानी दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। बैंक डिटेल्स वही दीजिएगा जो आपका आधार नंबर से लिंक हो और अपने मोबाइल नंबर से लिंक हो, वही बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी दोस्तों। तो सबसे पहले बैंक डिटेल्स में आपको करना क्या है, अपना पासबुक ओपन कर लेना है। पासबुक में अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वही बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है दोस्तों। बैंक डिटेल्स फिल करने से पहले दोस्तों अपना आधार नंबर और अपना बैंक खाता आपस में लिंक जरूर होना चाहिए। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में KYC का होना बहुत ही आवश्यक है, यानी समग्र आईडी से भी आपका आधार कार्ड और अपना बैंक खाता लिंक होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बैंक डिटेल्स फिल कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, वही बैंक अकाउंट जो ऊपर भरा है वही नीचे भरना है। उसके बाद अपना IFSC कोड चूज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो योजनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं क्या उसमें आप कभी आपने हिस्सा लिया है या कभी उस श्रेणी का लाभ लिया है। अगर लिया है तो यस, अगर नहीं लिया है तो नो। तो नीचे के जो ऑप्शन है वो आपको दोनों पर क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी आपने 5 डिटेल्स भरी हैं, 5 डिटेल्स जो 5 पेज आपने भरे हैं वो सही से आप चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसके बाद फिर फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको एडिटिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी डाटा आप फाइनल सबमिट करेंगे वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो कि आपको अपना फॉर्म ट्रैक करने के लिए काम में आएगा दोस्तों। जब वो भी स्टेटस होता है तो वो आपने रेफरेंस नंबर से ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग घर बैठे अपना आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यही प्रोसेस आपको मोबाइल पे करना है दोस्तों। गूगल क्रोम पर जा करके सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से भरना है, ना कोई दिक्कत है ना कुछ भी है, बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।